दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी पहली लाइन शुरू होने से पहले ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। अजीब बात है ना? वहां कोई शब्द नहीं होते, कोई शायरी नहीं होती, कोई मुखड़ा भी नहीं होता, बस एक आवाज होती है, हम की। और यही से शुरू होता है जादू। संगीत की दुनिया में इसे कहते हैं हमिंग। एक ऐसी कला जिसमें बिना एक शब्द बोले दिल की सबसे गहरी भावना कह दी जाती है। हिंदी फिल्म संगीत में कई महान गायकों ने हमिंग की है। मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी। सभी ने अपनी अपनी तरह से इसे खूबसूरती दी। लेकिन अगर किसी एक कलाकार ने हमिंग को अपनी पहचान बना दिया था, अगर सिर्फ 3 सेकंड की हमिंग सुनते ही लोग कह उठते, ये तो किशोर दा है, तो वो कमाल सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, किशोर कुमार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने किशोर दा की हमिंग पर बात की थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। सैकड़ों कमेंट्स, ढेरों ईमेल और इंस्टाग्राम के हर मैसेज में एक ही शिकायत, सर आपने मेरा पसंदीदा हमिंग वाला गाना छोड़ दिया, ये वाला भी होना ही चाहिए था। किशोर दा की सबसे प्यारी हमिंग तो इसमें थी। तब एहसास हुआ कि ये वीडियो अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, उन लाखों लोगों की यादों का हिस्सा बन चुका है जो आज भी किशोर कुमार को सिर्फ सुनते नहीं महसूस करते हैं। इसलिए आज का ये एपिसोड पूरी तरह फैन पावर्ड है। आज जिन जिन गीतों का जिक्र होगा, उनके साथ उन दर्शकों का भी हम आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने हमें ये गाने याद दिलाए। लेकिन आज हम सिर्फ गानों की बात नहीं करेंगे। आज हम उस अनसुने जादू की बात करेंगे जिसने किशोर कुमार को द किंग ऑफ हमिंग बना दिया था। प्यारे दोस्तों, जरा एक पल सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रिमझिम गिरे सावन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? बारिश, भीगी सड़कें, अमिताभ बच्चन या मौसमी चटर्जी? लेकिन अगर मैं कहूं हमिंग, तो आपके मन में पूरा गाना अपने आप बजने लगता है। यही तो असली ताकत थी किशोर कुमार की हमिंग की। वो गाना शुरू होने से पहले आपके दिल का दरवाजा खोल देते थे और फिर गीत खुद ब खुद अंदर उतरता जाता था। यही वजह है कि आज का हमारा सफर किसी गाने से नहीं, एक एहसास से शुरू होता है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे दर्शक अशोक चौधरी और विल्सन सुब्रॉय का, जिन्होंने हमें याद दिलाया साल 1969 की फिल्म दो दूनी चार का ये बेहद खूबसूरत गीत, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। अगर आपने इस गीत को ध्यान से सुना है तो आप पाएंगे कि किशोर दा जल्दी नहीं करते। आज के समय में पहले 5 सेकंड में बीट ड्रॉप आ जाता है, लेकिन किशोर कुमार पहले आपके मन की गति धीमी करते हैं। उनकी हमिंग ऐसा महसूस कराती है जैसे सुबह की पहली हवा धीरे धीरे चेहरे को छू रही हो। और फिर गीत शुरू होता है। यही फर्क था, दूसरे गायक गाना शुरू करते थे तो किशोर कुमार पहले माहौल बनाते थे। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। अब जरा समय को 8 साल और पीछे ले चलते हैं। साल था 1961, फिल्म थी जुमरू, और वो गीत जिसे सुनकर आज भी हजारों लोग चुप हो जाते हैं। इस गीत का जिक्र एक बार फिर विल्सन सुब्रॉय ने किया, और सच कहें तो शायद यही गीत हमिंग की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। क्योंकि जब पहली बार किशोर दा की आवाज बिना शब्दों के सुनाई देती है तो ऐसा नहीं लगता कि कोई गायक गा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान
बहुत दिनों से अपने दर्द को अपने दिल में छुपाए बैठा है और आज उसने पहली बार सिर्फ एक सांस के सहारे उसे बाहर निकाला हो। यही तो है हमिंग की ताकत। जहां शब्द हार जाते हैं वहां एहसास जीत जाता है। कोई हमदम न रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किशोर कुमार की हमिंग हर गाने में एक जैसी नहीं होती थी? यही उनकी सबसे बड़ी जीनियस थी। अगर गीत रोमांटिक है तो उनकी हमिंग रेशम जैसी मुलायम हो जाती थी और अगर गीत दर्द भरा है तो उसी आवाज में एक अजीब सी टिस उतर आती थी। अगर गीत बारिश का है तो वही हमिंग बूंदों जैसी लगती थी। यानी वो हमिंग नहीं गाते थे, उसे निभाते थे। शायद इसीलिए इतने सारे दर्शकों ने एक ही गीत का नाम लिखा। विद्याधर कनुले, धर्मराज जडेजा जी, श्री दुर्गा जी, राजेश त्रिवेदी जी, आराध्य त्रिवेदी जी और MJS 69 सभी ने हमें याद दिलाया कि 1971 की फिल्म शर्मिली का वो अमर गीत खिलते हैं गुल यहाँ। अब जरा अगली बार जब भी आप ये गीत सुने तो एक प्रयोग कीजिएगा। लिरिक्स पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ शुरुआती हमिंग सुनिए और आप पाएंगे कि गीत शुरू होने से पहले ही आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो हमिंग आपके दिमाग से नहीं, सीधे आपकी यादों से बात करती है और यही काम हर कलाकार नहीं कर सकता है दोस्तों। खिलते हैं गुल यहाँ। कभी आपने सोचा है कि आखिर हमिंग की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अगर गाने में शब्द ही सब कुछ है, तो फिर संगीतकार और गायक शब्दों से पहले कुछ सेकंड की हमिंग क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ भावनाएं बोली नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है और यही कला किशोर कुमार को सबसे अलग बनाती थी। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। किशोर कुमार हर गीत में एक जैसी हमिंग नहीं करते थे। वो हमिंग को गीत के किरदार के हिसाब से बदल देते थे। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है तेरे मेरे मिलन की ये रहना गाना, जिसका जिक्र हमारे दर्शक राजीव वशिष्ठ जी ने किया है। इस गीत में इनका साथ देती थी लता मंगेशकर। लेकिन सुनने वाली बात ये नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि गाने की शुरुआत में किशोर दा की हमिंग किसी प्रेमी की नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दो आत्माएं बरसों बाद एक दूसरे से मिलने वाली हो। और यही कारण है कि इस गीत को सिर्फ रोमांटिक गीत नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव भी कहा जाता है। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। अब आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि किशोर कुमार एक महान प्लेबैक सिंगर थे। मैं कहता हूँ वो उससे भी बढ़कर थे, क्योंकि एक अच्छा सिंगर गीत गाता है, लेकिन एक महान आर्टिस्ट गीत के शुरू होने से पहले ही आपके दिल की धड़कन बदल देता है और किशोर कुमार वही करते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही हमिंग का सबसे बड़ा जादू था, तो अभी सफर बाकी है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस हमिंग की जहां किशोर कुमार सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि यॉडलिंग को भी इतनी खूबसूरती से मिलाते थे कि एक नई पहचान बन जाती थी। और फिर आए तुम बिन जाऊं कहां, मेरे नैना सावन भादो और ये शाम मस्तानी, जहां आपको समझ आएगा कि क्यों सिर्फ एक हमिंग ने किशोर कुमार को हमेशा के लिए हमिंग का बादशाह बना दिया था।